मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑन मैनेजिंग द नेक पेन एंड पहले भी इस बारे में हमने डिस्कस किया है एंड हमने जो दो कारण हैं नेक में पेन होने के। कोई किसी भी तरह का जब पेन होता है बॉडी में इन जनरल इफ वी से तो ज्यादातर वो दो टाइप्स का होता है। या तो वो मस्कुलर पेन होता है या फिर वो कोई न्यूरोजेनिक पेन होता है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट अदर देन सम ओपन वुंड और इंजरी या कोई ऐसा कोई हाई इम्पैक्ट अगर ट्रॉमा हो, वो एक अलग ही कैटेगरी अपने आप में गिनी जाती है। बट जहाँ पे कोई इंजरी ना हो उसके बिना अगर हम एक सिंपल टर्म्स में डिफाइन करना चाहें तो पेन इन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सो मस्कुलर पेन, अब उनके आगे फर्दर जो सब कैटेगरीज हैं, सब डिविजन्स हैं कि मस्कुलर पेन भी, इज इट मस्कुलर सोरनेस, इज इट ड्यू टू अ स्ट्रेच, इज इट ड्यू टू एनी मस्कुलर टीयर, बहुत सारे उसके आगे फर्दर कैटेगरीज होते हैं। देन न्यूरोजेनिक पेन होता है अगर कोई नर्व इम्पिंजमेंट है या फिर कोई किसी तरह का न्यूरोपैथी है, किसी तरह का कोई वहां पे नर्व में एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट इज देयर, या नर्व हाइपर सेंसिटिव है किसी कारण से। ये भी हो सकता है कि सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाए उस एरिया की दैट नॉर्मल सेंसेशन को भी वो पेन के तौर पे परसीव करे। नेक में जब हम बात करते हैं तो नेक जो है हमारा थोड़ा एक डेलिकेट एरिया है। दी सर्वाइकल स्पाइन is highly mobile and that is why it is much more prone to wear and tear and much more prone to injuries. ज्यादातर जितने भी स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो रीजन होता है उसमें मस्कुलर पेन तो होता ही है बट मोर लाइकली टू हैव न्यूरोजेनिक पेन। वहीं जब हम थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड से सेंटर लाइन जब हम थोड़ा दूर जाना शुरू करते हैं, जब ब्रांचेस थोड़ी और उसकी फैल जाती हैं अच्छे से, तो तब ज्यादातर जो होता है वो मस्कुलर पेन होता है। सो आज का सेशन मेन इसी के ऊपर है कि इस पेन को हम कैसे मैनेज करें थ्रू एक्सरसाइजेस या थ्रू पोस्चरल केयर। सो विल स्टार्ट विद अ वार्म अप। आप सब प्लीज चेयर पे सीधा होके बैठ जाइएगा, थोड़ा बैकरेस्ट से आगे होके, सपोर्ट नहीं लेना बैकरेस्ट का। दोनों हाथ इस तरह से आगे ले आएंगे एंड हाथों को चलाएंगे आगे पीछे। हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं। ऊपर रख के भी हाथों को चलाते रहिएगा। एंड रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। राइट। फॉर द नेक्स्ट स्ट्रेच दोनों हाथों को साइड में ले जाएंगे इस तरह एंड पीछे की तरफ। गर्दन सीधी रहेगी, नेक को ऐसे बेंड नहीं करना नीचे की तरफ, एकदम सीधा। वापस पीछे की तरफ। दोबारा पीछे की तरफ। हाँ, now we'll do a stretch for the upper shoulders and the neck region. So सीधा होके बैठेंगे
एक हाथ ऐसे जाएगा सिर के पीछे, यहाँ थोड़ा सा ऊपर आगे की तरफ, एकदम सीधा रखेंगे, नेक को बेंड नहीं करना, एंड हाथ के सहारे इसको टिल्ट करेंगे। आंखें खुली रखिएगा, बंद मत करिएगा। अगर कहीं पेन होता है, चक्कर आता है, तो पता लग जाना चाहिए। वापस दूसरे हाथ से भी। अगेन लेफ्ट हैंड से। एंड राइट हैंड से। सीधा। जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड जो सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, थोड़ा उनको भी मोबिलाइज कर लेते हैं। सो फॉर दिस थोड़ा पीछे होके बैठ जाइएगा, चेयर के बैकरेस्ट का अब सपोर्ट लेना पड़ेगा हमें फॉर दिस। सो जिस भी आप चेयर पे बैठे हैं उसके ऊपर पूरा से लीन किया पीछे अच्छे से, एंड नेक को पीछे ले गए, नेक को ढीला छोड़ देंगे बिल्कुल, एंड उसको लेफ्ट राइट स्विंग करेंगे। सो ऐसे रख के नेक को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, एंड इस तरह, एंड पूरा घुमाते हुए सेमी सर्कल शेप में उसको ले आएंगे राइट की तरफ, देन वापस लेफ्ट की तरफ, देन अगेन राइट की तरफ, फिर से लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, एंड रिलैक्स, सीधा सामने की तरफ। कई बार जब हम नेक को मूव करते हैं इस तरह से पीछे की ओर पूरा एक्सटेंड करके, तो यू मे फील कि कुछ कट कट की आवाज आती हुई लगती है नेक में। नॉर्मली पीपल से कि अगर आपके से कट कट की आवाज आ रही है तो दैट मीन्स कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। सॉरी, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपने पीछे की ओर नेक को एक्सटेंड किया एंड हल्का सा कहीं पे कोई क्लिक का साउंड आया तो उसकी वजह से ऐसा तो सभी को सर्वाइकल हो जाएगा इस तरह से, तो बट ऐसा नहीं होता। आपके पूरे स्पाइन में, नॉट जस्ट इन द सर्वाइकल रीजन बट इन एवरी वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन, वो अपने से ऊपर वाले वर्टिब्रे को और अपने से नीचे वाले वर्टिब्रे को आपस में जोड़ने के लिए उनके बीच में फैसेट्स बने होते हैं। फैसेट जॉइंट बेसिकली होते हैं स्पाइन में। वो ज्यादातर लॉक्ड पोजीशन पे रहते हैं अगर हम ज्यादा उसको मूव ना करें। जैसे अभी अगर हम सो के उठे हैं तो इट इज मोस्ट लाइकली कि वो फैसेट जॉइंट अनलॉक नहीं हुए। तो जब हम पीछे की ओर उसको टिल्ट करते हैं, इफ यू हेयर दैट क्लिक साउंड, दैट मीन्स कि फैसेट जॉइंट आपके नेक के जो है वो धीरे धीरे अनलॉक हो रहे हैं, अपनी जगह से थोड़े से लूज हो रहे हैं। चलिए
सो थोड़ा अब उनको और लूज करते हैं। अभी तो हमने जस्ट पीछे ऐसे टिल्ट करके थोड़ा स्टार्ट किया है उनको लूज करना, थोड़ा और करेंगे अब। सो अपने दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए, इनको रखेंगे ऐसे सिर के पीछे। ओके, अब सिर से पीछे की ओर जोर लगाना है और हाथों से रोकना है। सो लाइक दिस, सामने की ओर देखते हुए सिर से पूरा जोर लगाया पीछे की तरफ, 10 सेकेंड होल्ड किया एंड रिलैक्स। एक बार और पीछे की ओर पुश करते हुए, रिलैक्स। एक बार और, रिलैक्स। एक बार और, एंड रिलैक्स। अभी हाथ ऊपर ही रखेंगे इस तरह से, थोड़ा सा अपर बैक का भी स्ट्रेच कर लेते हैं। सो सीधे होके बैठेंगे इस तरह। डॉक्टर अनुराग, ऐसा करने से सिर में दर्द पता नहीं क्यों छिड़ जा रहा है, कल की सिर में दर्द हो रही है ऐसे। दैट मीन्स कि मैम आप या दबाने तो बहुत दबाने ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं मे बी, इसलिए, या दो बातें हो सकती हैं, या तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं, या फिर ये कि आप बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं पीछे की ओर पुश करते हैं। थोड़ा हल्के हाथ से करिए। ऐसा तो नहीं सारा दिन जैसे हम तकरीबन बैठे ही रहते हैं, बहुत कम लेटते हैं, तो उससे भी गर्दन टाइट रहती है। हो सकता है, उस कारण से भी हो सकता है। ओके, सो करना क्या है, हाथों को पीछे की ओर ले जाना है, इस तरह से स्ट्रेच करना है अच्छे से, एल्बोज को जितना पीछे ले जा पाए, बट गर्दन सीधी रहेगी, नीचे की ओर ऐसे नहीं करनी है। स्ट्रेच करके 10 सेकेंड्स होल्ड एंड दोबारा पीछे की तरफ, वापस फिर से पीछे, पीछे, रिलैक्स, डाउन। दोनों हाथ नीचे ले जाते हैं। आई होप किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही एक्सरसाइज करने में। एट एनी गिवन मोमेंट इफ यू फील कि नेक में पेन होता है या हाथों में नमनेस, एक रेडिएटिंग सी फील होती है, किसी जगह डिस्कम्फर्ट लगे अगर आपको, तो प्लीज बता दीजिएगा, एंड उस टाइम पे रुक जाइएगा, एक्सरसाइज मत करिएगा। यू कैन जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व। चलिए, नाउ विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्ट्रेच। नेक के साथ साथ अपर बैक का भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जितना सर्वाइकल स्पाइन अपने आप को मूव करता है अलग अलग डायरेक्शन में, उसको कहीं ना कहीं पे उसका पूरा जो वेट बेयर करता है, सबसे पहले डायरेक्टली वो करता है आपका थोरैसिक स्पाइन, दैट इज द अपर टू मिडल पोर्शन ऑफ द बैक। एंड क्योंकि उसके वर्टेब्रे ज्यादा मूव नहीं करते हैं, दे आर प्योरली मेंट फॉर वेट बेयरिंग, सो उनके फैसेट्स तो मोर और लेस हमेशा ही लॉक्ड रहते हैं। उनको अनलॉक करना बहुत मुश्किल भी है, एंड मोर और लेस आई वुड से इट इज
काइंड ऑफ पॉइंटलेस, क्योंकि उनका मूवमेंट इतना होता नहीं है। तो चाहे वो फैसेट्स उनके अनलॉक्ड रहें या लॉक्ड रहें, कैसे भी रहें, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। बट स्टिल उनको थोड़ा बहुत चलाए रखना जरूरी है, थोड़ी बहुत तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी जरूरी है ही। सो वही अब हम करेंगे। फॉर दिस एक्सरसाइज आई वुड रिकमेंड कि आप सब प्लीज एक बार खड़े हो जाइए अपने अपने चेयर से। करना क्या है ना, राइट हैंड पीछे की ओर ले जाएंगे इस तरह, लाइक दिस, एंड इसी के साथ अपना लेफ्ट हैंड भी पीछे की ओर ले जाएंगे ऐसे, थोड़ा नीचे की ओर लेकिन टिल्ट करते हुए। सो ऐसे ना रख के इसको नीचे ऐसे रखना है, इस तरह। दोनों हाथों को ज्वाइन कर लिया। आइडियली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम हाथ ये वाला पीछे ट्विस्ट करके ऐसे ले जाते हैं, लेकिन इस तरह से भी दोनों हाथ टच नहीं हो पाएंगे, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी हर किसी में नहीं होती है। सो वी कैन कीप द हैंड लाइक दिस, ओके। गर्दन सीधी रखेंगे, गर्दन को भी कट नहीं करना है। अब करना क्या है, पैरों को थोड़ा पास पास ले आएंगे, लुक इन द फ्रंट, सामने की ओर देखते हुए पूरा अपने स्पाइन को ऐसे टर्न करेंगे एंड ऊपर की ओर देखिए, छत की तरफ देखिए। वापस इस पोजीशन में ज्यादा देर उसको होल्ड कर पाना बड़ा डिफिकल्ट है, सो ट्राई नॉट टू होल्ड फॉर मोर देन 3 सेकेंड्स। दोबारा टर्न करिए, ऊपर छत की ओर देखेंगे, वापस। नेक से ज्यादा कंधे पे यहाँ जोर पड़ता हुआ फील होता है व्हेन वी ट्राई टू लुक अप। अब दूसरी तरफ से भी, सो हाथ को ऐसे ले आएंगे ऑपोजिट साइड में, ठीक है। अब लेफ्ट की ओर टर्न करेंगे एंड ऊपर छत की ओर देखें, वापस सीधा। एक बार और, नेक को पूरा स्पाइन को किया टर्न, नेक को किया ऊपर की तरफ, नीचे एंड वापस। दोनों हाथ नीचे लेंगे, वापस बैठ जाते हैं चेयर पे। नेक से ज्यादा आई बिलीव इसमें शोल्डर पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जितना नेक पे नहीं पड़ता उतना शोल्डर पे पड़ेगा। बैक पेन वालों को करनी चाहिए ये? हाँ जी सर। बैक पेन जिसके हो उसको करनी चाहिए ये वाली एक्सरसाइज? सर जिनको बैक पेन है वो कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप टर्न कर रहे हैं ऑपोजिट साइड में तो मसल पुल ना हो अपने बैक के। अच्छा, अगर पाँव लगता पास है पास कि रखने, पाँव दूर रखने? जी पाँव पास पास रखने, दूर रखने थोड़े? क्या मतलब, पाँव पास पास या दूर रखने थोड़े? पाँव आप पास ही रखिएगा सर, पास। कि जितना दूर रखेंगे उतना ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा अपने आप को स्ट्रेच करने के लिए ऊपर की तरफ, तो इट्स बेटर कि थोड़ा पास ही रखें। Now for the final exercise of the session, इस एक्सरसाइज के लिए बेसिकली एक्सरसाइज नहीं है, ये भी एक तरह से स्ट्रेचिंग कह लीजिए या फिर सर्वाइकल स्पाइन को ट्रैक्शन देने का ही एक तरीका है। सो फॉर दिस
यू नीड टू लाई डाउन, ये चेयर पे बैठ के नहीं हो पाएगा, लेट के ही हो पाएगा। सो मैं एक बार अपना कैमरा उधर रोटेट करके दिखाता हूँ कि कैसे करना होता है। इफ यू ऑल कैन डू विद मी, बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर सकते हैं, अगर लेटने का वहाँ पे जगह नहीं है अभी, तो जस्ट सी, ऑब्जर्व एंड देन यू कैन ट्राई इट ऑन लेटर ऑल्सो। सो मैं एक बार कैमरा को रोटेट करता हूँ, 2 मिनट दीजिएगा। So for this exercise, लेट जाएंगे एंड जो आपके बेड का किनारा है जहाँ पे गद्दा खत्म होता है, थोड़ा उससे और आगे की ओर खिसकना पड़ेगा इस तरह, ताकि आपका सिर जो है वो बेड से बाहर की ओर आ जाए। सो बेसिकली फॉर द फर्स्ट स्ट्रेच व्हाट वी नीड टू डू इज नीचे की ओर इस तरह से सिर को लटकने देंगे, बेड के किनारे के बाहर सिर को पूरा पीछे तक अच्छे से जाने देंगे। आंखें खुली रखिएगा। अगर आपको लगता है कि चक्कर आ रहे हैं या कोई भी डिस्कम्फर्ट फील हो तो ऊपर उठ के बैठ जाइएगा। इस तरह से रखते हैं नेक को थोड़ी देर। नेक के मसल्स को बिल्कुल ढीला रखना होता है, एकदम रिलैक्स रखना होता है, बिल्कुल भी उनको टाइट नहीं करना होता। देन फॉर दी नेक्स्ट ट्रैक्शन टेक्निक, अपने दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस, हाथ सीधे कर लेंगे, एल्बोज एकदम स्ट्रेट, सिर नीचे की तरफ रहेगा एंड धीरे धीरे हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे इस तरह। जितना पीछे ले जाया जाए एंड देन धीरे धीरे इसको वापस ले जाए, इसी डायरेक्शन में धीरे धीरे वापस। एक बार और पीछे, वापस, दोबारा पीछे, दोनों हाथों को नीचे ले आते हैं एंड उठ के बैठ जाएंगे। वापस चेयर पे। उठ के बैठने का मन नहीं करता तो लेटे रहिए सर, ठीक है। अनुराग, मुझे कुछ दिस इज वेरी रिलैक्सिंग। जी 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 मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है। जी सर पूछिए। मैं जब ये हम गर्दन पीछे लटकाते हैं तो मैट्रेस का जो किनारा है वो किसी का तो राउंड होता है, किसी का शार्प होता है, थोड़ा थोड़ा हार्ड होता है। तो ये हार्ड वाला नुकसान तो नहीं करेगा, क्योंकि वो एक सर्वाइकल वर्टिब्रा को दबाएगा और राउंड पूरा आपका सिर जो है बाहर की ओर होता है। एक्चुअल में आपकी जो नेक है वो पे रहती है, बेड के मैट्रेस को या नीचे बेड का जो मतलब जो फ्रेम होता है उसको टच करती ही नहीं है। हल्का सा उसे 2-4 इंच बाहर की ओर ही रखते हैं अपने सर को, ताकि सिर पूरा हवा में रहे। जो आपका अपर बैक है, शोल्डर्स हैं, शोल्डर ब्लेड हैं, सिर्फ ये मैट्रेस के साथ टच में रहते हैं। बाकी मेरे सर्वाइकल का ना सेंटर टच कर रहा था मैट्रेस को। आपने ठीक, थोड़ा आपको 2-4 इंच खिसक के और ऊपर आना पड़ेगा बस, तो वो पंच नहीं करेगा।
बड़ा रिलैक्सिंग था भैया, ये हमेशा से रिलैक्सिंग मुझे होता लगा है। कि किसी एक सर्वाइकल वर्टिब्रा को ये प्रेस कर रहा है, तो ये कोई नुकसान तो नहीं देगा। अच्छा, मैं जब करता हूँ ना, अगर ये एक्सरसाइज अपना जब मैं पर्सनली करता हूँ तो आई ऑल्सो फाइंड इट वेरी रिलैक्सिंग। मैं Is it? या तो जो मेरे कमरे वाला जो बेड है, या तो मैं उस पे करता हूँ। अगर मैं यहाँ करता हूँ तो अगर आप पीछे ध्यान से देखें, इफ यू कैन सी इट इन द फ्रेम, आपको बेड के पीछे 2 मेटल के बार दिख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैं उनमें पैर फंसा के अपना पीछे से पूरा उस पे उल्टा ऐसे लटक बहुत बढ़िया। नहीं, मैं बहुत- काफी वो करता रहता हूँ इनको। अच्छा है, रिलैक्सिंग है, थोड़ा दिमाग की तरफ भी जरा ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाता है। रिलीफ मिलता है बट सर्वाइकल को। बट इट इज समथिंग वेरी रिस्की, तो आप सब घर पे ट्राई मत करिएगा। नहीं, ये जैसे तौलिया को रोल करके रख लेते हैं उसी वही टाइप बोल रही हूँ। वो भी ठीक रहता है, वो तो हम एडवाइस करते ही हैं कि जितने भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के ये लगाना चाहिए, टॉवल का रोल बना के। शीर्षासन जैसा हो गया ये। इन अ वे मैम, इन अ वे शीर्षासन की तरह ही, बट ये कि उसमें आप जब पूरे अपना उसमें हेड को ना आप ऐसे बेंड कर लेते हैं, क्योंकि योर एंटायर लोअर लिम्स हैव टू गो अप। तो फॉर अ वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट हम क्या करते हैं, हाथों को ऐसे रख के पूरा नीचे से बेंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम उसका ऑपोजिट कर रहे हैं, हम पूरा सिर को पीछे जाने दे रहे हैं अच्छे से। मैं तो काफी इसलिए करता थोड़ा रहता हूँ, डिफरेंट। पर ये क्वेश्चन दिमाग में था मेरे। नहीं, बहुत अच्छा किया सर पूछ के। Anyone else has any questions? अब आप पूछ सकते हैं। This was the last exercise of the session. So अपना morning, Dr. Anurag. mic on Good morning. Good morning, Rashmi ma'am. Good morning. डॉक्टर अनुराग, जो आपने हाथ पीछे करके करवाया था, वन बोथ द हैंड्स इन बैक, पोजीशन हमें समझ में नहीं आई। देखिए, आपने ऐसे दोनों हाथों को ज्वाइन किया, जी, ठीक है। हम जब अभी कर रहे थे आइसोमेट्रिक्स फॉर द नेक, तो व्हाट वी वर डूइंग वाज हमने पीछे ऐसे रखा एंड हम सर से पुश कर रहे थे दोनों हाथों को। यहाँ पे सिर के पीछे डायरेक्ट ऐसे ना रख के हाथों को हमने ऐसे कर लिया। ओके फाइन, आई मिस्ड आउट ऑन दिस। हां, एंड सिर्फ जिस तरफ को किया वहां रोटेट करना है एंड ऊपर की तरफ हल्का सा उसको टिल्ट करना है। तो जितना वो आपके नेक पे जोर डालता है, उससे ज्यादा वो आपके शोल्डर्स पे प्रेशर डालता है, बिकॉज इट्स एकदम से वो लटका हुआ है सिर के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Any other questions anyone has? डॉक्टर साहब, मैं जब ये वाला जब करता हूँ तो ये उंगलियां थोड़ी सी बहुत ज्यादा नहीं कर पाता हूँ। कौन सी एक्सरसाइज सर? ये जो आपने हाथ को, सॉरी, हाथ को जब ऐसे करके करता हूँ, हाँ जी जी, तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाता हूँ। ये कई दफा लगता है कि उंगलियां लॉक हो रही हैं। सर, बहुत लंबे समय तक कर नहीं पाएंगे एंड आइडियली करना भी नहीं चाहिए बहुत लंबे समय तक। ओके, क्योंकि आपके जो फोरआर्म के मसल्स हैं यहाँ पे जो जी। ये काफी जल्दी इनमें क्रैम्प्स पड़ते हैं। ज्यादा मसल बल्क तो होता नहीं। देखिए, जैसे हम अगर कंपेयर करें तो बाजुओं में उतना बल्क नहीं होता है व्हेन कंपेयर्ड टू योर लोअर लिम्स, तो वो इसलिए जल्दी थक जाती है। ओके, ओके। तो इवन इफ यू कैन डू दिस फॉर अबाउट 10 to 20 रेपिटेशन, उतना काफी है। ओके, 10-20 में दिक्कत नहीं होती। नीचे की तरफ 10-15 बार करिए, ऊपर की तरफ रख के भी हाथों को चलाते रहना होता है एंड देन नीचे के। दैट इज मोर देन। थैंक यू सर। जी, डॉक्टर अनुराग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये लेट के जो आप एक्सरसाइज बता रहे हो सिर की, मिनिमम कितने मिनट्स कर सकते हैं? जब हम सिर पीछे की ओर पूरा टिल्ट करते हैं तो आइडियली इट शुड बी अंडर 5 मिनट्स। 5 मिनट से ऊपर नहीं करनी चाहिए जी। फॉर बिगिनर्स वी से कि 2 मिनट्स इज ओके, हाँ, बट धीरे धीरे जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है तब भी 5 मिनट से ऊपर ना करें। जो बहुत लंबे समय से करते आए हैं वो खैर 5 मिनट से ऊपर भी कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट जितना उनको ठीक लगे। बट हाँ, आप अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है तो ट्राई नॉट टू एक्सीड मोर देन 2 to 3 मिनट्स। नहीं, रिलैक्स मिल रहा है तो कोशिश यही रहती है ना, ऐसे ही रहो।
अब इसलिए। वो ज्यादा देर अगर आप जैसे भी आपने नया नया अगर शुरू करा है एंड हाँ। आपके पूरे जो एक्सटेंसर्स ऑफ नेक हैं एंड इवन द फ्रंट मसल्स ऑफ योर नेक इफ दे आर नॉट दैट फ्लेक्सिबल उस टाइम पे, तो जब आप उसको ज्यादा देर ऐसे रखेंगे ना स्ट्रेच करके, जब आप वापस सीधा करेंगे तो वो हाँ। पीछे किया हुआ ऐसे लेटे में तब तो बड़ा रिलैक्सिंग लगता है, बट जब वापस सीधा करके ऊपर आते हैं तब बाद में वो थोड़ा सा तंग करते हैं। सो इसीलिए जब प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बन जाए अपने नेक में, तभी उसको 5 मिनट से ऊपर ले जाने का ट्राई करें। परसों बताई थी ना मुझे आंखों में धुंधलापन, आज बहुत ठीक लग रहा है ये करने से। ठीक लग रहा है? हाँ। आपने उनको दिखाया किसी आई स्पेशलिस्ट को? आई स्पेशलिस्ट नहीं, ईएनटी को बताया था। ओके। तो वो यही बताया कि सर्दी से गर्मी सर्दी बैठ गई है, बताए मौसम चेंज होने से गर्म सर्द हो रही है। गरम सर्द होने का विजन से क्या लेना देना है, मैं भी कुछ कफ, समझा। कफ से कफ जमा हो जाता ना, गर्मी ठंडी दोनों। आपका कोई रेटिना में कोई डिफेक्ट है क्या? नहीं नहीं। ये ज्यादातर उसी केस में होता है। तो मतलब मैं ईएनटी का मतलब ये स्टेटमेंट समझा नहीं मैं कि गरम सर्द का डॉक्टर क्या रहता है। वो ईएनटी की बोल रहे हैं, आप आई स्पेशलिस्ट की कह रहे थे। हाँ। वो ईएनटी, उन्होंने ईएनटी कंसल्ट किया इसलिए उन्होंने कफ वगैरह बताया। वही सर, वो जो डॉक्टर जिसका स्पेशलिस्ट होता है वो उसी हाँ जी। की लाइट में देखता है पेशेंट को। ये तो सही बात मेरे है। नजदीक यही है डॉक्टर। अभी इधर हैदराबाद में कोरोना चल रहा है तो अभी हम मैं बाहर नहीं जा बता सकती। ठीक है। हाँ। एनी अदर क्वेश्चन एनीवन हैज? आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन खत्म करेंगे आज के पे। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मोना जी, आपने जाने को कहा, मोना जी बहुत उदास हो गई। डॉक्टर अनुराग, थैंक यू वेरी मच एक्सरसाइज। मोस्ट वेलकम। थैंक यू डॉक्टर साहब। मजा हो गया। थैंक यू। चलिए, सो सेशन खत्म करते हैं आज का यहीं पे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। आप सबसे हम मिलेंगे कल along with the Physioactive team. So Thank you, doctor. ख्याल रखिएगा, stay safe, stay happy. See you tomorrow. Bye bye. बाय बाय थैंक यू। बाय। कर देने हलाल हो गया। बाय एवरीबॉडी।